अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। 2024 के अंत भाग से लगातार इस YouTube चैनल पर अलग अलग वीडियो में प्रेडिक्शंस की एक सीरीज रखी गई, जहां जहां पे भी संभवित खतरा दिख रहा था उन खतरों को चिन्हित किया गया। स्पष्ट रूप से बताया गया कि समय का कालखंड विपरीत आ रहा है। युग परिवर्तन के इस दशक के दूसरे चरण में हम प्रवेश करेंगे 29 मार्च 2025 से। बहुत सारे ये वीडियो तीनों चैनल्स पर अपलोड होगा, रुपेन आर शाह पे, श्रेया शाह के यूट्यूब चैनल पर और रियल न्यूज़, तीनों पे। अभी 12 जून को देखिए घटनाक्रम, कई लोगों के कमेंट्स पढ़ने को मिलते हैं कि नकारात्मक, सब कुछ नकारात्मक ही सोच है। अब ये तो अपना अपना दृष्टिकोण है। दो चीजें हैं साहब, खुशियां अगर अचानक से आती है तो अच्छा, और तकलीफें आने से पहले अगर कोई आपको सूचित कर देता है कि भाई ठहर जा, यहां पे ये खतरा हो सकता है, तो अच्छा। 12 जून को जो अकल्पनीय घटनाक्रम बना अहमदाबाद में, वीडियोस आप लोगों तक भी पहुंचे होंगे। उसी तारीख सुबह में बच्ची, मतलब जो मैंने अभी अभी कहा कि श्रेया शाह के यूट्यूब, वो अपने परिवार के साथ उसी एयरपोर्ट से उसने टेक ऑफ किया था, घूमने के लिए गई थी। कल रात को ही वो वापस लौटी। तो हर कोई अब हवाई यात्रा करने से डर रहा है। याद आ रहा है ना, वही वीडियो हमने रखा था कि भाई 2024 के नवंबर महीने में प्रिडिक्ट किया गया था कि जरूरी हो तो ही हवाई यात्रा करें, और कुछ समय के अंतराल में तो बिल्कुल सावध रहे, सावचेत रहे। तो आज इस कड़ी में हम बात करेंगे कि 2025 में बहुत सारे घटनाक्रम हो चुके हैं साहब। भारत पाकिस्तान वाला एंगल हम देख चुके, रशिया यूक्रेन वाला युद्ध और भी ज्यादा तीव्र बनते हुए देख चुके, इजराइल ईरान, अब एक एक कड़ियों को जोड़ते जाइएगा। कुछ महीने पहले की ही प्रिडिक्शन का टाइटल था, ईरान के ऊपर से नजर मत हटाना, और ये यहां पे क्या कुछ शुरू हो गया है। तो हम कह रहे थे कि ये कोई भी चीज अटकने वाली नहीं है। यहां पे अब शांति का रास्ता विश्व के लिए बंद हो चुका है। यहां से विनाश की पटकथा ही लिखी जाएगी। क्यों हम इसे युग परिवर्तन का दशक कह रहे थे 2019 से, अब धीरे धीरे करके ये चित्र स्पष्ट होता जाएगा। हम 2025 के वर्ष की ही अभी बात करेंगे। अभी तो 2025 से ज्यादा 2026 टफ रहेगा, 2026 से ज्यादा 2027, उससे ज्यादा 2028, और 2029 उससे भी ज्यादा टफ रहने वाला है। ये आप गांठ बांध लीजिए। 2025 का फर्स्ट हाफ जितना तकलीफें लेकर आया, ये सेकंड हाफ, अब यहां से लेकर अब दिसंबर तक का समय का अंतराल देखिएगा, तो ये कहना जरा सी भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 2025 का वर्ष अपना असली रंग तो अब दिखाएगा। एक घटनाक्रम हो चुका, उसके बाद आई थिंक 2-3 ऐसे घटनाक्रम बने हैं, और सारी एयर इंडिया की फ्लाइट्स ही है कि जिसको डाइवर्ट करना पड़ा। हवाई यात्रा अगर बहुत जरूरी हो तो ही कीजिएगा। जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, ये जैसे जैसे अगला अगला महीना आता जाएगा, ये एवं ही नहीं कह रहे हैं। अभी मंगल और केतु की युति सिंह राशि में बनी हुई है, पिशाच योग का निर्माण है।
51 दिनों तक चलेगा। 7 जून से यह घटनाक्रम बना है। अगले महीने 13 जुलाई से शनिदेव अपने ही नक्षत्र में वक्री होंगे। 28 नवंबर तक वो वक्री रहेंगे। उसके बाद ग्रहण वाले महीने आएंगे और इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। अक्टूबर के मध्य भाग में देवगुरु बृहस्पति भी वक्री हो जाए तो 2025 के आने वाले इस समय के कालखंड में एक समय ऐसा भी आएगा कि जब चारों के चारों स्लो मूविंग प्लैनेट्स, राहु केतु तो सदैव वक्री रहते हैं, शनिदेव भी वक्री होंगे, देवगुरु बृहस्पति भी वक्री होंगे, बीच में ये ग्रहण वाला कालखंड चलेगा। तो बिन जरूरी यात्राओं को टालिएगा। एडवेंचरस कोई भी आप ट्रिप कर रहे हैं, पहाड़ी के ऊपर घूमने जाना नहीं, थोड़ा सा संभल के। एक मॉनसून में घूमने के लिए नहीं गए तो लाइफ में बहुत कुछ खो दिया, ऐसा नहीं होगा। पानी की यात्रा और हवाई यात्रा से ज़रूरी हो तो बच के रहिए। होनी को तो कुछ भी हो सकता है, रेल एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, हवाई मतलब ट्रेन एक्सीडेंट्स भी समय समय पे होते हैं, लेकिन ये समय का कालखंड सूचित कर रहा है कि अगर आवश्यकता ना हो तो हवाई यात्रा और जल यात्रा को पोस्टपोन करना चाहिए इस मॉनसून के सीजन में, ये 2025 के अंत भाग तक। अहमदाबाद में जो घटनाक्रम हुआ उसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय भाई रूपानी जी भी स्वर्ग सिधा गए। बहुत ही सालस व्यक्तित्व थे, लेकिन खतरा तो अभी भी टला नहीं। ये समय समय पे जो अलग अलग इंसिडेंट आ रहे हैं, महादेव की कृपा है, एक हेलीकॉप्टर क्रैश का भी एक इंसिडेंट बना। तो ये 2025 के अंत भाग तक जल यात्रा और हवाई यात्रा से बच के रहिए। फिर से ऐसा कोई इंसिडेंट बन जाए, संभावनाओं से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता। और ज्योतिषीय गणना तो ये भी कह रही है कि विश्व के किसी एक बड़े नेता के ऊपर असैसिनेशन का प्रयास किया जाए, इसके स्वरूप में या किसी और स्वरूप में, और महादेव न करे, लेकिन वहाँ पे उस प्रकार की दुर्घटना या असैसिनेशन के प्रयास में उस नेता की मृत्यु भी हो जाए, संभव है। तो समय का कालखंड ठीक नहीं है। परिवार के साथ रहिए, सेफ रहिए। 2025 का पहला कालखंड जितना डरावना लगा, भारत पाकिस्तान आज भी पूछ रहे हैं, भैया आपने उस समय पे तो डेट्स बताई थी, फिर क्या हुआ? सीज फायर हो गया। हमने तब भी कहा था कि ये लंबा चलने वाला है, पाकिस्तान 2 बार पिटेगा। मतलब कभी भी 13 जुलाई के बाद, कभी भी 13 जुलाई से 28 नवंबर के बीच में कभी भी भारत पाकिस्तान पार्ट 2 भी आप देखने वाला है। ये तो भारत के सैन्य का और भारत की डिफेंस पावर का वो प्रभाव था कि एक भी सिंगल ड्रोन भारतवर्ष में एंटर नहीं हुआ पाया। मिसाइल तो दूर की बात रही, कोई डैमेज नहीं हुआ। इससे पहले आप इजराइल को देखिए, ईरान जब हमला करता है, आयरन डोम उसे मोस्टली मिसाइल्स को हवा में ही ट्रेस कर लेता है, लेकिन फिर भी नुकसान तो होता है ना। तो ये भारत के प्रधानमंत्री जी के विजन के द्वारा ही संभव हुआ कि भारत की सेना को खुला छूट देना और आत्मनिर्भर भारत के ऊपर काम करना। विश्व पूरा दंग है कि भारत ने ये कैसे कर दिया, लेकिन पार्ट 2 वहाँ पे भी आ रहा है। तो ओवरऑल संभलने का समय है। अगर ज़रूरी ना हो तो लंबी यात्रा से बचिए, उसमें भी हवाई यात्रा और जल यात्रा से तो बिल्कुल कोई ऑप्शन ना हो तो ही कीजिएगा। ये हर दिन होगा, हर दिन लाखों की संख्या में फ्लाइट जाती है, लेकिन जो यहां पे हुआ ना, सोचिए जरा कि फ्रेया मतलब बच्ची अपने परिवार के साथ उसी दिन सुबह, ये दोपहर को हुआ ना, उसी दिन सुबह वहीं से उसकी फ्लाइट टेक ऑफ हुई थी। यहां पे हर कोई
एक दूसरे को फ़ोन करके यही पूछ रहा था कि भाई आपका कोई अपना तो नहीं थे ना इस फ्लाइट में। और क्या दृश्य सामने आए हैं आप सभी को पता। तो डराने के लिए नहीं है, सावचेत रहिएगा। जहाँ पे भी ट्रैकिंग वगैरह हो रहा है, अब कुछ भी हो सकता है, तो वो पैराग्लाइडिंग हो गया, जो भी थोड़ा सा जोखमी वाला, बोटिंग हो गया, स्पीड बोटिंग हो गया, ठीक है ना, तो वो सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज से दूर रहिए। एनीथिंग कैन हैपन। और जो वैश्विक फलक पे होने वाला है उसे तो कोई टाल नहीं सकता। महामारी के बारे में भी हम कहते आ रहे थे ना कि भाई दूसरा एक आ रहा, केसेस बढ़े, लेकिन स्पष्ट रूप से बताया गया था 2025 में नहीं दिख रहा, लेकिन 26 से 28 के बीच में डेफिनेटली दिख रहा। तो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जितने भी प्रयास कर लेते हैं उसके पीछे लग जाइएगा। बस छोटे से वीडियो में यही कहना था। और क्यों हर वीडियो में ये पार्ट सेकंड जोड़ा जाता है कि ये सब कुछ हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि बाह्य ब्रह्मांड में उस प्रकार की स्थितियां बन रही है। किसी के भी सामर्थ्य में ये बात तो नहीं कि वो बाहर जाए और बाह्य ब्रह्मांड की परिस्थितियों को बदल दे, हो ही नहीं सकता। लेकिन आंतरिक ब्रह्मांड हमारा खुद का है। तो अगर ब्रह्मांड की ऊर्जा का उपयोग करना हम सीख लें और उसके कारण हम सिर्फ प्रमुख 7 चक्रों की ही बात करें। वैसे तो 114 चक्र होते हैं, 112 शरीर के अंदर, 113वां शिखा में और 114वां चक्र हथेली के मध्य में। इसीलिए तो जब किसी नवविवाहित जो लड़की होती है उसके हाथ में जब मेहंदी रखी जाती है ना, तो यहाँ पे एक गोल सर्कल किया जाता है। MKSA के सेगमेंट में हम सुवर्ण अक्षर वहीं पे लिखने के लिए कहते हैं, बहुत लंबा है। तो वो आंतरिक ब्रह्मांड में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आह्वान सीख लीजिए, कुछ विशिष्ट मुद्राएं सीख लीजिए। अभी से प्रिपेयर रहेंगे। अगर वो ऊर्जा का प्रवाह सुचारू रूप से आपके आंतरिक ब्रह्मांड में जाना शुरू हो गया तो समय का कालखंड दूसरों के कंपैरिजन में आपके लिए सुलभ रह सकता है। परेशानियां आपके लिए थोड़ी सी कम होगी। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि 25 से ज़्यादा 26, 26 से ज़्यादा 27, उससे ज़्यादा 28 और उससे ज़्यादा 29 टफ है, कोई दो राय नहीं। आप जो भी चाहे, हम सिर्फ आपको सचेत कर रहे हैं कि यहाँ पे बचना, बच गए तो फिर आगे का सोच पाएंगे। एडवेंचरस बैकफायर करने का पूरा चांसेस है। तो जो लोग भी ये सीख रहे हैं या सीख चुके हैं, उनमें से कुछ दर्शकों के अनुभव आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले मैं रुपेन सर को धन्यवाद कहना चाहूँगी कि जिन्होंने यह मुद्राओं को हमारे लिए घर बैठे सीखना इतना आसान बनाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो मुद्राएं, जब ये मुद्राओं सीखना मैंने शुरू किया तो मुझे लगा नहीं था कि इस मुद्राओं का परिणाम इतना अच्छा होगा। जैसे ही मैंने शुरू में ये मुद्राओं करना शुरू किया तो मैंने सबसे पहले जो पहली मुद्राओं के लिए अपने हाथ ऊपर उठाए और ऊर्जा के लिए आह्वान किया। तो पहली बार में तो मुझे कुछ अच्छा अनुभव नहीं रहा, ठीक ठीक रहा। पर जैसे मैं निरंतर अभ्यास करती रही तो कुछ दिनों बाद जैसे ये मैंने अभ्यास किया तो जब तीसरी चौथी बार में ही मुझे अद्भुत रिजल्ट मिले इसके। जैसे मैंने आह्वान किया तो वो चौथी बार पांचवी बार में मेरा आह्वान मुझे पूरे अपने पाँव के टोस तक अनुभव हुआ। और अब तो ये हाल है कि जैसे मैं आह्वान के लिए अपने हाथ उठाती हूँ, सिर्फ हाथ उठाती हूँ, अभी तो मैंने आह्वान किया भी नहीं है, और वो जो बाहरी ऊर्जा का जो फ्लो है वो मेरे अंदर अपने आप आना शुरू हो जाता है। ये हम जैसे रुपेन सर बोलते हैं कि ये आपकी कल्पना के परे, सचमुच मैंने ये अनुभव किया है कि ये चीज़ कल्पना के परे है। इस चीज़ को शब्दों में बयां करना संभव नहीं, संभव तो क्या, नामुमकिन है। तो इससे आपको खुद से ही अनुभव करना पड़ेगा। तो ये मैं कहूँगी कि हर किसी को यह मुद्राएं ज़रूर करनी चाहिए।
एक बार फिर से थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक आर सोनी है। मैं राजकोट से हूँ। मैंने रूपेन आर शाह सर का मुद्रा का बैच 3-4 रोज़ पहले ही एनरोल किया और दूसरे ही दिन से मुझे एनर्जी का फ्लो महसूस हुआ। मेरे हाथों में झुनझुनाहट से महसूस होने लगी। हमारा जो ऑरा है वो हम बढ़ते हुए महसूस कर सकते हैं, ऐसा भी मैंने फील किया। और मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आपको इसका लाभ ज़रूर से लेना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिता पुरी। मैंने एस्ट्रो शाह जी की मुद्राओं का ट्राई किया। पहली हमने करी, इतना अच्छा लगा, जैसे सडनली लगा कि हमारा शरीर हमारा नहीं है, ब्रह्मांड के साथ कोई वाइब्रेशंस के साथ जुड़ गया है और अपने शरीर के बारे में इतनी नई नई बातें समझ में आ रही थी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी साइंस कि मज़ा आ गया। इसमें इतना कुछ करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए थैंक यू सो मच एस्ट्रो शाह। आप इतना अच्छा काम जनहित के लिए कर रहे हैं, आपको शत 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 प्रणाम। जी, तो अगर आप ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा और विशिष्ट मुद्राएं सीखना चाहते हैं, स्वागत है आपका। उसका व्हाट्सएप नंबर है 8485932567, 8485932567। वहाँ पे अपना नाम लिख दीजिए, आप कहाँ से हो वो लिख दीजिए और लिख दीजिए कि आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा और विशिष्ट मुद्राएं सीखना चाहते हैं। अक्षय जी आपको पूरा प्रोसीजर समझा देंगे। कुंडली कंसल्टेशन के लिए संपर्क करना चाहते हैं, स्वागत है आपका। उसका व्हाट्सएप नंबर है 9714443110, 9714443110। कॉल मत कीजिएगा, वो नंबर आपको बंद ही मिलेगा। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर के ऊपर लिख दीजिए। 2 से 3 दिनों का वेटिंग रहेगा। कुछ दर्शकों की पिछले कुछ दिनों से कंप्लेन थी, वो व्हाट्सएप के जो सॉफ्टवेयर है उसमें कुछ इश्यू हुआ था, तो अक्षय जी आप तक नहीं पहुंच पाए थे। जिन लोगों को रिप्लाई नहीं मिला है, कृपया फिर से एक बार मैसेज कर दीजिए, वो क्षतियाँ सुधार दी गई है। लेकिन फिर भी 2 से 3 दिनों का वेटिंग रहेगा। अक्षय जी आप तक पहुंच जाएंगे और पूरा प्रोसीजर आपको समझा दिया जाएगा। रूपेन आर शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।